आप सभी भैया बहनों का संस्कृत विषय में स्वागत है। संस्कृत में अभी तक हम लोगों ने 8 पाठ तक पढ़ चुके हैं। आइए आज हम अगला पाठ पढ़ते हैं। अगला पाठ आपका दिया हुआ है 9वां पाठ रघुवंशम। तो रघुवंशम का वर्णन रघुवंश महाकाव्य से लिया जाता है। तो यहाँ पे देखना इसकी रचना किसने की थी और इसका कहाँ वर्णन है। देखिए इसको, आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। 9वां पाठ रघुवंशम। महाकवि कालिदास महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। इस काव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन किया जाता है। श्लोक क्रमांक पहला को देखिए। थोड़ा सा कठिन है यह पाठ, इसका अर्थ भी थोड़ा कठिन है। आप लोग ध्यान से सुनना और समझना तो याद भी हो जाएगा। वै व इस्तवतो मनूनाम माननीयो महर्षिणाम आसीन मही छिता माध्य प्रणवक्ष छत सामयुग। अगर आपको कठिन लगता है शब्द को इस प्रकार से अलग अलग पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो इसमें माननीय शब्द दिया है, इसका मतलब होता है सम्मान देने वाला। मनीषी नाम शब्द दिया है, मतलब विद्वान को कहा गया है। और यहाँ पे फिर आगे अगला शब्द दिया है आद्य, है ना। मासाद्य मतलब आद्य, तो इसका मतलब होता है प्रथम। आइए अर्थ समझते हैं। विद्वानों में सम्माननीय, विद्वानों में सम्माननीय, वेद मंत्रों में ओमकार के समान राजाओं में प्रथम राजा थे। कौन थे? मनु, है ना। मनु विद्वानों में सम्माननीय, मनु विद्वानों में सम्माननीय, वेद मंत्रों में ओमकार के समान राजाओं में प्रथम राजा थे। श्लोक क्रमांक दूसरा देखना। तदनवै शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमतरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीर निधाविवः। समझना इसको। क्षीर सागर में उत्पन्न, इंदु मतलब चंद्रमा, क्षीर सागर में उत्पन्न चंद्रमा की भांति उस पवित्र विचार वाले रघुवंश में अत्यंत पवित्र बुद्धि वाले राजाओं में चंद्रमा दिलीप उत्पन्न हुए। मतलब दिलीप राजा को चंद्रमा के समान यहाँ पे संबोधित किया गया है। क्षीर सागर में उत्पन्न हुए चंद्रमा की भांति और एक अच्छे विचार रखने वाले रघुवंश में, मतलब रघुवंश कुल में अत्यंत पवित्र बुद्धि वाले राजाओं में चंद्रमा की भांति राजा दिलीप उत्पन्न हुए। तीसरा का अर्थ देखना। आकार सदृश्य प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश्यागमः आगमे सदृश्यारंभः आरंभ सदृश्योदया। आकार मतलब होता है रूप, आकृति। राजा दिलीप अपने रूप अनुरूप विद्वान थे और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। शास्त्र ज्ञान उन्हें अत्यधिक था और शास्त्र ज्ञान के रूप में वह उनका जो कार्य कुशल था वो भी बहुत ही अच्छा था, जिससे उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हुई। चौथे का देखना। प्रजानामेव भूत्यर्थम सा तांभयो बलिम गृहीत सहस्त्र गुण मुत्स्त्र
सष्टुमादते ही रसम रवि। वह राजा दिलीप प्रजा की सुख समृद्धि के लिए उनसे उसी प्रकार का कर ग्रहण करते थे, मतलब वह लेते थे जिस प्रकार 1000 वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटाने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल प्राप्त करता है। और सरल शब्द में समझ सकते हैं, राजा दिलीप प्रजा की सुख समृद्धि के लिए उससे उसी प्रकार का राजस्व कर लेते थे जिस प्रकार से 1000 गुना पृथ्वी को लौटाने के लिए सूर्य पृथ्वी के माध्यम से क्या लेता है, जल प्राप्त करता है। ठीक है। 5वां का अर्थ देखिए, प्रजानाम विनियाधानाद रक्षणाद भरणादपि सा पिता पितार इस्ता स्म केवलम जन्म हेतवा। अर्थ देखना, इसका समझना। यहाँ पे वह राजा दिलीप अपनी प्रजा को सुरक्षित बनाने तथा उनकी सब प्रकार से रक्षण भरण पोषण करने के कारण पिता के समान थे। उनके प्रजा के लोग उन्हें पिता ही समझते थे और उस पिता को केवल जन्म देने के कारण कहलाते थे। फिर से और सुन लीजिए इसका अर्थ। राजा दिलीप अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाना चाहते थे तथा उन्हें हर प्रकार से रक्षण पोषण करना चाहते थे, इसीलिए वे एक पिता के समान थे। पिता तो केवल जन्म देने के कारण ही पिता कहलाता है, इस प्रकार उसे लोग संबोधित करते थे। 6वें का अर्थ देखना, देशो अपि सम्मन्तः शिष्ट इस्तस्या तर्यस्य यथासधम तस्यो दुष्ट प्रियो अप्यासी दंड गुल्यो वीर गच्छतः। देखना 6वें का, यहाँ पे द्वेष्या शब्द मतलब दिया है द्वेष करने योग्य। सम्मता यानी होता है सहमत, शिष्ट यानी होता है पूज्य व्यक्ति। तो यहाँ पे एक शब्द दिया है उर्गक्षता, आखिरी में दिया गया है, इसका मतलब होता है सांप द्वारा काटी गई। उनके परामर्श देने से द्वेष करने योग्य, उनके परामर्श देने से द्वेष करने योग्य, त्यागने योग्य दुर्जन व्यक्ति भी उसी प्रकार सहमत होते थे, उनका सम्मान करते थे जिस प्रकार सांप द्वारा काटी गई अंगुली में पीड़ित के लिए औषधि प्रिय होती है। 7वां का अर्थ देखना, तस्या दाक्षिण्यय ऋणेन नामना मगधवंशाज्ञा पत्नी सुदक्षिणोत्यासी दत्तवर्ष्या एव दक्षिणा। यहाँ पे दक्षिणा यह ऋणेन यानी होता है नम्रता जनित, सुजनता मतलब सज्जनता, जिसमें अच्छा भाव प्रकट हो। बात करने पर हमको महसूस होता है यह व्यक्ति अत्यंत ही मधुर बोलने वाला है। तो इसमें बताया गया है मगध नामक नम्रता जनित वंश में उत्पन्न उसकी पत्नी सुदक्षिणा यश की दक्षिणा सदृश्य थी, मतलब उसके समान थी। मगध नामक अच्छे विचार रखने वाले जनित वंश में उत्पन्न उनकी पत्नी सुदक्षिणा, नाम है ये सुदक्षिणा, अच्छे यश की दक्षिण है ना के समान थी। अगला देखना 8वां, अथाभैच विद्यातारम प्रयक्तो पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरु गर्जम तुराश्रमम।
समझना इसका अर्थ। पुत्र की कामना से नियंत्रित उन दोनों राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षिणा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। आखिरी श्लोक 9वां श्लोक का अर्थ देखना। हैव्यम गमीन मादाय घोष वृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तयो वन्यानां मार्गसाखीनाम। है गवानम यानी होता है मक्खन, आदाय यानी होता है लेकर। तो नवीन मक्खन मतलब जो मक्खन निकालते हैं तुरंत का निकाला जाता है वो वाला। नवनीत मतलब नया मक्खन लेकर उपस्थित वृद्ध ग्वालों से जंगल में उत्पन्न जंगली वृक्षों के नाम पूछते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। इस प्रकार से इस पाठ में 9 श्लोक दिया गया है जिसका अर्थ थोड़ा सा कठिन है। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिए, सुनकर समझिए, फिर अपने कॉपी में आप लोग को भी लिखना है। इस पाठ का श्लोकों का अर्थ आपके पास भेजा जाएगा, साथ में प्रश्न उत्तर भी भेजा जाएगा, उसे भी आप अच्छे से लिखना। ये जैसे कि आज आपको ये भेजा गया है वीडियो शुक्रवार को, तो इसका अर्थ है प्रश्न उत्तर है, ये आप लोग को मंगलवार को भेजा जाएगा। क्योंकि आप सभी ने टाइम टेबल देखा होगा, संस्कृत का 2 दिन का है क्लास और हर दिन अलग अलग विषय का है। तो हर विषय को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और उसका अर्थ समझकर हर विषय का अर्थ समझिए अच्छे से। हर पाठ में हर विषय में कुछ न कुछ आप लोग को बताया जाता है। सभी विषय को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और सभी विषय का अध्ययन अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को प्रश्न उत्तर इस पाठ का और साथ में इसका अर्थ PDF बना के आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा।